बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 रजब में एक रस्म करते हैं जिसको कोंडे की रस्म कहा जाता है। इसकी हकीकत क्या है, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। कहते हैं कि हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश हुई थी, इसी वजह से हम ये रस्म कर रहे हैं, उनके नाम का फातिहा दिला रहे हैं, नियाज दिलवा रहे हैं। और ये भी कहा जाता है, उसमें एक कहानी सुनाते हैं, एक लकड़हार की कहानी, जो मदीना मुनव्वरा का रहने वाला था, बहुत गरीब था, लंबी कहानी है, किस्सा है, उसको सुनाते हैं और उसके फ़ज़ाइल बयान करते हैं। और ये जो कोंडे की रस्म है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है वो बयान करते हैं, उस कहानी को सुनाते हैं। और कहते हैं कि इसके करने से जो है हमारी परेशानी दूर हो जाती है, मुसीबतें दूर हो जाती हैं, हमारी मुरादें मुकम्मल हो जाती हैं, हमारी मुरादें जो पाई तकमील तक पहुँच जाती हैं। तो इसीलिए हम ये रस्म कर रहे हैं। अब ज़रा हकीकत क्या है समझिए। जहाँ तक हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात है, मैं ये चैलेंज देता हूँ आपको, क़यामत तक के लिए वक्त देता हूँ। हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पूरी ज़िंदगी आप उठा कर देखिए, पूरी ज़िंदगी पढ़ कर देखिए। कभी भी 22 रजब में हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनके नाम का ये किया जा रहा है, उन्होंने ये अमल नहीं किया। क्यों? अगर ये अच्छा काम था, ये सवाब का काम था, ये शरीयत का काम था, ये इस्लाम का काम था, अल्लाह के रसूल का तरीका, सहाबा का तरीका अगर था, तो हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मर्तबा भी पूरी ज़िंदगी में ये अमल 22 रजब में जो करते हैं वो क्यों नहीं किया? कौन जवाब देगा? कोई जवाब नहीं। और जहाँ तक फातिहा दिलाने की बात है, नियाज दिलाने की बात है, इसाले सवाब की बात है, पैदाइश, ताल्लुक पैदाइश से लेकर जोड़ देते हैं। ज़रा समझ लीजिए, 22 रजब में हज़रत जाफ़र, 22 रजब क्या, पूरे रजब का महीना ले लीजिए ना, पूरे रजब के महीने को देख लीजिए। हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश भी नहीं हुई, न वफ़ात हुई है इस महीने में, न पैदाइश हुई है न वफ़ात, किसी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर है, गौर से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, एक साजिश नजर आएगी इसमें। आम मुसलमानों को, भोला भाला मुसलमान जो दिल से इस्लाम को चाहता हो, अल्लाह के रसूल से, सहाबा से मोहब्बत करता हो, उससे अगर कहा जाएगा कि सहाबा की दुश्मनी की वजह से ये काम तुम करो, करेगा वो? आप करेंगे? मैं करूँगा? नहीं करेंगे। कहेंगे सहाबा से दुश्मनी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सहाबा से दुश्मनी का मतलब है अल्लाह के रसूल से दुश्मनी करना। हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, उसी काम को आपसे डायरेक्ट नहीं कहा गया, आपको दूसरे तरीके से घुमाया गया, धोखा दिया गया, फिर आपसे वो काम करवाया गया। कहा गया कि हज़रत जाफ़र सादिक की पैदाइश इसीलिए तुम करो, पैदाइश भी नहीं है। पोल खुल रहा है, देखिए कैसे, हकीकत कैसे वाज़े हो रही है, देखिए। फिर कहा गया बचने के लिए कि वफ़ात हुई है, पैदाइश हुई है, पैदाइश नहीं हुई तो वफ़ात हुई है, वफ़ात भी नहीं है। तो फिर क्या बात है? हकीकत यह है कि 22 रजब में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, उनकी वफ़ात हुई है। और उनकी वफ़ात, क्योंकि वो तो सहाबी रसूल हैं, अगर कोई किसी से कहा जाएगा कि उनकी वफ़ात पे तुम खुशी मनाओ या ये रस्म मनाओ, अच्छे खाने पका के लोगों में खिलाओ और खुशी मनाओ, मौज मस्ती करो, आम मुसलमान करेंगे? आप करेंगे? नहीं करेंगे। कहेंगे नहीं, सहाबी रसूल के इसमें हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है। लेकिन हाँ, उसी काम को आपको कैसे दूसरे तरीके से करवाया गया, वो देखिए, वो सोचिए। तो पता चला कि ये तो असल, इसकी जो बुनियाद है, इस रस्म की जो असल वजह है, वो तो सहाबी रसूल हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दुश्मनी है और उनसे जो है अदावत है। इसकी असल वजह ये है, इसकी जड़ है। और वो जो कहानी, लकड़हार की जो कहानी सुनाई जाती है मदीना मुनव्वरा की, बिल्कुल झूठ है, कोई हकीकत नहीं, किसी तरह का कोई सबूत नहीं। यह किस्सा आपको किताब में मिलेगा, लेकिन बिला सनद,
कोई सनद नहीं, इसीलिए ये लोगों के बनाए हैं। अगर हकीकत में है तो इसकी सबूत चाहिए, सबूत ज़रूरत है। किसी भी बात को पेश करने के लिए, कोई वाक़या बताने के लिए, उसके लिए तो सनद चाहिए ना। ये वाक़या सच्चा है या झूठा, क्या पता आज कोई इसको कर दिया हो। तो इसीलिए इसकी कोई हकीकत नहीं, वो वाक़या भी झूठा है, सरासर झूठा। लोग आपको किताब में दिखा देंगे, देखो देखो किताब में लिखा है ये, फिर आप सोचने लगेंगे अच्छा मुफ्ती साहब बता रहे थे ये तो गलत है, तो फिर किताब में कैसे गलत आ गया। देखिए इसी को समझना है आपको। आज अगर मैं कोई एक झूठा किस्सा बयान करके किताब लिख के आपको दे दूंगा, वो झूठ है, हकीकत में वो झूठा किस्सा है, कोई हकीकत नहीं, आप मानेंगे? आपको अगर पता नहीं होगा कि ये झूठा है, मैं खुद नहीं बोलूंगा, आप कहेंगे किताब में है तो सही है। किताब में हो जाना ये सही नहीं, सही होने की दलील नहीं है। हकीकत में वो सही है या नहीं है, उसकी सनद चाहिए। जिस दौर में वो वाकया पेश आया था, वो किस्सा पेश आया था, वहां तक सनद के हिसाब से एक एक मतलब जिस तरह मतलब हमारे ऊपर, फिर उसके ऊपर जो पीढ़ी है, उसके ऊपर जो और दर्जे हैं, मतलब दादा परदादा ये सब जो बनते बनते चलता है, वहां तक पहुंचने के लिए सही तरीके से अच्छे आदमी से हम तक खबर पहुंचनी चाहिए, तब जाके उस खबर का एतबार किया जाएगा। तो ये जो सनद है ये एक अलग बहस है, यहाँ इसको करता नहीं हूं मैं। तो ये जो सनद की हैसियत है, तो ये तो बिला सनद है। इससे पता चल रहा है कि ये तो गढ़ा हुआ है, बनाया हुआ है। लोगों का ये अमल दिलाने के लिए, ये काम करवाने के लिए लोग अपनी तरफ से गढ़ दिए हैं। कोई बयान कर दिया है, उसको कोई किताब में लिख के छाप दिया है। तो ये सब चलता है आजकल, ये हो रहा है। इसीलिए इसको भी समझिए और इससे बचने की कोशिश करिए। कहते हैं कि इस काम के करने से, इस कोंडे की रस्म के करने से हमारी मुरादें पूरी हो जाती हैं, हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, और जो है हम जो चाहते हैं वो हमारी चाहत मुकम्मल हो जाती है, कहते हैं। इसीलिए हम कर देते हैं। क्या खराबी है करने में? जवाब ये है, गैर मुस्लिम जो मंदिर में जाके सजदा करता है, गैरुल्लाह से मांगता है, मंदिर में जाके सर ठोकने लगता है, उसकी मुरादें पूरी नहीं होती हैं। क्यों? अगर मुरादें उसकी पूरी हो जाती हैं तो क्या वो सही है? क्या वो हक पे है? मुरादें पूरी हो जाना ये हक पे होने की दलील, ये सही होने की दलील हरगिज नहीं हो सकती। इसीलिए जरा समझिएगा, आपको बहकाया जाता है ये सब कह कह के। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट यहाँ ला के आपके सामने बात को वाज़ेह करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इस काम के कर लेने से आपकी मुरादें पूरी हो जाती हैं तो वो काम सही है, ये गारंटी नहीं है। जैसे मैं अभी मंदिर की मिसाल दे रहा था, या गैर मुस्लिम जैसे कहते हैं कि फलां मंदिर को जाओ या फलां गंगा में जाके नहा लो और उसके बाद तुम जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। ये सब जो गैर मुस्लिम में चलता है, तो फिर उसको भी सही मान लो, क्योंकि कुछ आदमी ऐसे भी हैं वहां जाके करते हैं तो वाकई में हो जाता है, होता है। तो फिर क्या वो सही है? तो इससे पता चल रहा है कि ये बहाना है। इस काम को आप लोगों से करवाने के लिए ये सब साजिशें रची जा रही हैं, किया जा रहा है। इसको समझना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आदमी इसके खिलाफ बोलता है उसको जो है उसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, बर्बाद हो जाता है, वगैरह वगैरह। किस्सा भी उसी लकड़हार की कहानी में किस्सा आता है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें आपको बताऊंगा किस तरह किस्सा है। तो उससे अगर कोई इसका इनकार करता है या मजाक उड़ाता है, वो बर्बाद हो जाता है। जब बर्बाद हो जाता है तो हमारी तरह हमारे कैटेगरी के जो उलमा आते हैं, जो हक बयान करते हैं, वो तो बर्बाद हो गए होते अब तक। पिछले साल भी मैं इसकी मुखालिफत किया था, अब तक क्यों जिंदा हूं भाई? चला गया होता, अब तक बर्बाद हो गया होता। तो पता चला ये सब ढोंग है और कुछ नहीं है। आपको बहकाने के लिए ये सब कहा जा रहा है आपसे। बहर के समझने की बातें हैं, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। ये रस्म जो है कोंडे की रस्म, ये सहाबा से दुश्मनी की इससे बू आ रही है, इसीलिए हमें इससे भागना पड़ेगा, इससे दूर भागना पड़ेगा। याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सहाबा से दुश्मनी मुझसे दुश्मनी। इसीलिए जहां पर भी सहाबा से दुश्मनी की बू आ जाए, छोड़ दो उस जगह को, वरना बहुत खतरनाक तरीके से आप पकड़े जाएंगे। लिहाजा ये जो
कोंडे की रस्म है, हरगिज़ मत करिए। लोग कहते हैं कि इसमें तो अच्छा काम होता है, गलत क्या होता है? फातिहा पढ़ते हैं, इसमें जो है गरीबों को खिलाते हैं, फिर गलत क्या है? गलत बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो इसमें बू है सहाबा से अदावत की, दूसरी बात यह है कि शरीयत में इजाफा है, और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलाला फिन्नार। शरीयत में इजाफा करना बिदअत है, और बिदअत जहन्नम का रास्ता है, और ये शरीयत में इजाफा है। आप कहेंगे कैसे इजाफा? भाई इजाफा ही तो है, अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया इस रस्म को। 22 रजब में कोंडे की रस्म को अल्लाह के रसूल ने पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा भी नहीं किया। खुद हज़रत जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा भी नहीं किया। आप कौन से बड़े वली आ गए? आप कौन से बड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को मानने वाले, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले आ गए, जो आप अपनी राय रखने लगेंगे, आप अपने तरीके को आगे बढ़ाने लगेंगे? तो इसीलिए ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। लिहाजा जो उलमा कहते हैं उस पर गौर करें, सोचें, समझें, और ये जो कोंडे की रस्म है इससे दूर रहें। शरीयत में इजाफा हरगिज़ मत करिए, वरना ठिकाना जहन्नम की तरफ बन जाएगा। अफसोस की बात है, जो काम हमें करने के लिए कहा गया वो तो करते नहीं हैं, जो नहीं कहा गया उसके पीछे हम भाग रहे हैं, पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें, और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोन पे या बैंक अकाउंट के जरिए मदद कर सकते हैं।